हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हम सब के चैनल मंजिल कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने बहुपद क्या था, हम लोगों का दूसरा चैप्टर था, क्या था? बहुपद। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इसको बहुपद कहते हैं। ठीक, बहुपद। अब बहुपद में हमने शून्यक के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? शून्यक। अब इसी शून्यक पे डिपेंड है एक्सरसाइज क्या 1.1। ठीक, तो हम शून्यक के बारे में जिक्र करेंगे। शून्यक क्या होता है एक बार फिर से अच्छे से डिटेल में। तो बहुपद के मैक्सिमम घात, जो भी बहुपद होता है, जिससे मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो यानी कि घात अधिकतम जितना होता है, तो शून्यक उतने ही होते हैं, यानी कि शून्यक उतने ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये बहुपद px देख के आप घबराइए मत। ये जैसे सिंबल होता है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स बहुपद हो गया तो पॉलिनोमियल्स p से डिनोट करेंगे। ठीक, और x px किसका वो है सिंबल? तो बहुपद का। ठीक, तो बहुपद इक्वल टू क्या हुआ? x² प्लस 3x और प्लस 2। अब देखिए ये जो समीकरण बना है, ये समीकरण तो है नहीं। जब जीरो इक्वल टू, मैंने बताया था समीकरण कब होगा? बहुपद में और समीकरण में ही अंतर। जब इक्वल टू जीरो लग जाएगा तो ये समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण, क्योंकि दो घात है, द्विघात समीकरण। लेकिन जब तक इक्वल टू जीरो नहीं होता तब तक क्या होगा? ये बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक, तीन पदी बहुपद है। तो इन बहुपद में, क्योंकि बहुपद इक्वल टू बहुपद, तो बहुपद में देखिए शून्य क्या क्या होता है। तो दो घात है, तो इस बहुपद का शून्य कितना होगा? 2, कम से कम 2। अब x का मान मान लीजिए 1 रख दीजिए, तब x का मान 1 रखने पर क्या होगा? px की जगह 1 रखेंगे आप। ठीक, 1। इससे इधर से कोई मतलब नहीं, इधर से मतलब होगा। ये शून्य का मतलब होता है कि ये सब x का मान क्या रखें कि ये सब मिलके क्या हो जाए? शून्य आ जाए। अब देखिए कैसे आता है। तो x का मान हमने 1 रखा, 1 की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 2। ठीक, फिर x का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 3 हो गया और इधर 2, यानी कि इसको जोड़ दिया जाए तो 6 आ जाएगा। तो शून्य नहीं आया। तो x का मान 1 रखने पर शून्य नहीं आया, तो ये शून्यक नहीं है। इस जो बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक 1 नहीं है। ठीक, अब हम रखते हैं x इक्वल टू -1। अब -1 रख के देखते हैं आता है। तो x px इक्वल टू क्या रखें? x की जगह -1 रख दें, -1। ठीक, अब फिर इसके बाद x² की जगह क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1। ठीक, -1 इंटू -1। हमने क्यों किया -1 इंटू -1? क्योंकि x का 2 बार होता है। तो x का कभी भी अगर देखिए घात अगर क्या हो, सम यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से हो, कोई भी घात अगर सम हो, तो माइनस वाला अगर रहेगा, माइनस कोई भी संख्या माइनस दी गई हो, जैसे -2 की पावर 4, तो हरदम ये माइनस खत्म हो जाएगा। जब सम होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 की जगह पे पावर 4 है, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16 ये आएगा। माइनस खत्म हो जाएगा जब अगर सम रहेगा। और अगर विषम संख्या रहेगी तो विषम संख्या के साथ इसका स्क्वायर, इसका जो भी घात है उसका गुणा कर दीजिए और फिर माइनस लगा दीजिए। अगर विषम है तो, अगर सम है तो माइनस हट जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए सम था, स्क्वायर है, तो सम अब लगेगा एक्स की स्क्वायर, तो यानी कि -1 का 2 बार गुणा, तो -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी कि प्लस है तो प्लस छिपा ही रहता है, इसलिए अगर सम की घात रहे तो माइनस हट जाता है। ठीक, इसके बाद हम फिर क्या करेंगे? 3 इंटू -1 फिर +2। ठीक, अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, फिर +2। ठीक, 1 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -3 + 2। सेम चिन्ह वाला जुड़ जाएगा, ये भी प्लस यानी कि 3 फिर -3
प्लस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी कि एक शून्य क्या है इसका, इस बहुपद का एक शून्य क्या है, x इक्वल टू -1। ठीक, और दूसरा मैक्सिमम 2 घात है तो शून्य कितने होंगे 2, तो एक तो मिल गया। अब दूसरा क्या है, मान लीजिए x का मान हम रख दें -2। अब -2 मान लीजिए, x इक्वल टू 2 भी रखेंगे तो भी निकलेगा, अगर आएगा ठीक, नहीं तो फिर -2 रखिए। तो हम क्या करेंगे कि अब रखेंगे x का मान, क्या रखेंगे, x की मान हम p-2, ठीक, इक्वल टू क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे -2 फिर +3 ब्रैकेट में -2 फिर +2। अब इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर माइनस है तो स्क्वायर अगर सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 3 6 क्या हो जाएगा 3 दूना 6 -6 फिर +2 4 -6 +2 सेम चिन्ह जुड़ जाएगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा 4 2 6 6 -6 ये कट गया यानी कि 0। अब कुछ भी मान रख देंगे, x का कुछ भी मान रखेंगे। अब -1 -2 के अलावा कोई भी शून्य ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है तो इसके सिर्फ 2 ही शून्य का आएंगे। ठीक, अब कुछ भी दुनिया का कोई भी संख्या इस समीकरण में, इस बहुपद में रख दीजिए, x का मान कुछ भी रख दीजिए, अब शून्य नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि इसका घात 2 है तो मैक्सिमम 2 ही शून्य घात आएंगे। ठीक, अब हमारा कहने का मतलब शून्य ऐसा बहुपद ऐसा होता है, बहुपद में अगर x का मान रखने पर, ठीक, और पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वही उसका शून्यक होगा। यानी कि x का मान -1 रख दिया हमने तो क्या है, पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया। x इक्वल टू -2 रखा तो x की जगह पे, तो पूरे बहुपद का मान क्या हो गया शून्य हो गया, तो उसी को बहुपद कहते हैं। अब देखिए हमने क्या किया था, एक बार हमने 1 लिया, फिर -1 लिया, फिर +2 लिया, फिर -2 लिया, इस प्रकार से हम क्यों कर रहे थे। अब इसको हम ग्राफ पे समझाएंगे, ग्राफ के माध्यम से, क्योंकि अब ग्राफ डिपेंड क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हम करेंगे क्या 1 0 1 2 3 और क्या है 4। ठीक, इस प्रकार से, फिर 1 2 3 अब क्या 4, फिर इधर क्या -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -2 फिर -3 फिर क्या -4। ठीक, तो अब मान लीजिए अगर हम कोई भी बहुपद कुछ भी हो, ठीक, हमने क्या लिया y इक्वल टू x + 3 ले लिया। ठीक, x प्लस क्या ले लिया 3। अब ये बहुपद है, बहुपद की जगह जैसे मान लीजिए px लिखा है, ठीक, तो p की जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, q भी मान सकते हैं, z, कुछ भी कोई भी अक्षर मान सकते हैं। ठीक, तो यानी कि सिर्फ एक सिंबल है कि ये बहुपद से डिनोट किया जाता है, तो हमने बहुपद की जगह पे y मान लिया। ठीक, और x, ये x की लाइन है और ये y की। ठीक, और कभी भी ये जो हम शून्य कह रहे थे, तो कभी भी रेखा x की लाइन को जितनी बार काटेगा, जितनी बार क्या करेगा काटेगा, क्या होगा शून्य उतनी ही बार, उतने ही शून्यक उसके आएंगे। ठीक, उस बहुपद के उतने ही शून्यक आएंगे। अब समझिए कैसे, जैसे हमने इस बहुपद में क्या किया, 2 शून्यक आया। ठीक, तो x की रेखा जितनी बार कटेगी, कोई ग्राफ में कोई भी लाइन अगर काटेगा, अगर जैसे मान लीजिए एक रेखा इस तरह आया तो एक बार काटा और फिर यह घूम के ऊपर गया दूसरी बार काटा, यानी कि इस समीकरण में कितनी बार तीन शून्यक हैं। ठीक, तो x इक्वल टू हमने क्या y इक्वल टू x + 3 ले लिया। ठीक, तो फिर x का मान एक बार हमने 0 रखा, फिर कामा y इक्वल टू 0 + 3 हुआ। ठीक, यानी कि क्या x और 3 एक बार क्या हुआ 0 कामा 3, 0 कामा क्या हुआ 3, यानी कि 0 से 3 तक किसका x का, ये y का, यानी कि 0 से क्या हुआ 0 से 3 तक, 0 से 1 2 3, यानी कि 1 2 3, 0 से 3 तक, इस वाले पॉइंट तक। ठीक, अब फिर हमने क्या लिया y का आया। ठीक,
अब हमने x का करना है तो y ले लिया, y इक्वल टू 0 ले लिया, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या हो जाएगा -3, यानी कि इधर x का मान क्या हो जाएगा -3। तो इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को हमने काटा, ठीक, यानी कि बहुपद क्या हुआ ये -3। तो हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारे प्रश्नावली में क्या दिया है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ और फिर बताता हूँ शून्य क्या होता है। जैसे शून्य समझ में आया ना आप लोगों को, बस यही करना है शून्य। अब देखिए ये दिया है क्वेश्चन, एकदम ध्यान से पढ़िए, कोई घबराने की बात नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या है, यहाँ शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो हमने बताया कि अधिकतम घात किसी बहुपद का अधिकतम घात जितना रहेगा शून्यक उतने ही होंगे, ठीक। तो इसमें मैंने ये भी बताया था, कोई भी पाई ग्राफ हो, जैसे कोई भी पाई ग्राफ हो, आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पाई ग्राफ हो, जैसे ये पाई ग्राफ, ठीक, ये पाई ग्राफ है, तो इधर हमने ले लिया, ये देखिए इसी पे बनाया हुआ है। तो अगर ये आया, ठीक, एक बार यहाँ डिवाइड किया, ठीक, अब फिर यही मुड़ के वापस गया, तो एक बार किया, दो बार किया, यानी कि इस पाई ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। अगर मान लीजिए एक आया यहाँ से, फिर वापस यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यानी कि एक बार काटा, 2 बार, 3 बार और 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 बार। सब क्वेश्चन में आप देखेंगे, ठीक। तो हम लोग आइए पहचानें, ये सिर्फ पहचान के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि शून्यकों की संख्या हमने एक बार तो हल करके देखा, ठीक। एक बार क्या देखा, घात से डायरेक्ट हमने देखा कि कभी कभी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे ये पूछ देता है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें ऑप्शन दे देगा 1, ऑप्शन 1 में 1, फिर ऑप्शन 2 में, ऑप्शन बी में, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 दे देगा। तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी, 2, ठीक। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आया। फिर दूसरा हमने हल करके देखा कि क्यों 2 आ रहा है। अब कुछ भी x का मान रख दीजिए अब लेकिन 2 से अधिक -1 और -2 से अधिक कोई भी संख्या आप रख देंगे शून्यकों की तो 0 नहीं आएगा, ठीक। अब हमने तीसरी चीज़ इस पे देखा, इसको हल करके, ठीक, इसके माध्यम से, पाईग्राफ के माध्यम से। अब तो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2 का 1, ठीक। तो किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो हमने क्या बताया था, x वाली लाइन, एक ग्राफ का x वाली लाइन जो है उसको जितनी बार कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है यानी काटती है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी। y को कितनी भी बार काटे लेकिन y से कोई मतलब नहीं है। x को कितनी बार लाइन काटती है सिर्फ आपको उसको देखना है, ठीक। तो यहाँ देखिए x ये y वाली लाइन है, एक रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती है तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन x को कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है, y ये जो सीधी लाइन है इसको छोड़ करके, क्योंकि ये तो हमारा ग्राफ बनाता है, ठीक। तो इस वाली लाइन को इन दोनों सीधी लाइन को छोड़ करके, ठीक, यहाँ से कोई लाइन आती है, यहाँ से कोई लाइन आती है, उसको देखना है आपको। तो x को कोई रेखा नहीं काटती, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कोई भी संख्या नहीं होगा क्योंकि एक बार भी प्रतिच्छेदित नहीं करी है कोई भी लाइन, ठीक। इसमें देखिए, इसमें एक लाइन है जो x को एक बार प्रतिच्छेदित करती है, ठीक, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। इसमें देखिए ये कोई x को कितनी बार प्रतिच्छेदित करती है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक। तो इसमें कितने शून्यकों की संख्या होगी, 3। इसमें देखिए x को 1 और 2 बार काटती है, ठीक।
तो यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 शून्यकों की संख्या होगी। इसमें 1, 2 और 3, तो इसमें 6वें क्वेश्चन में 3 होगी। ठीक, इतनी बात यहाँ देखना है हमको। तो ग्राफ पे कैसे शून्यकों की संख्या ज्ञात करा जाए, तो इसके बारे में हमने देखा। सिर्फ ये जानकारी के लिए हमने बताया, इधर पीछे हमने बताया था शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। अगर कोई पूछ ले, इसमें बहुपद में कोई पूछ ले, पहले तो हमको ध्यान देना है बहुपद और समीकरण में। समीकरण में मैंने अंतर बताया था आपको, कोई भी बहुपद दिया हो इक्वल टू अगर 0 लगा तो क्या हो जाएगा समीकरण, लेकिन जब तक इक्वल टू 0 नहीं लगता तब तक क्या होगा, वो बहुपद होगा। ठीक, तो ये बहुपद दिया है px, इसको देख के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये एक मतलब सिंबल की तरह दिया होता है कि हाँ इक्वल टू ये पद दिया है, तो यानी कि बहुपद के बराबर पे कोई बहुपद होता है। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, कोई भी संख्या है 2 इक्वल टू 2, 2 के बराबर 2 ही होगा, 2 के बराबर 1 होगा नहीं, इसलिए हरदम बहुपद के बराबर बहुपद होगा। ठीक, यहाँ px इसलिए दिया होता है कि अगर ये बहुपद इधर दिया है तो उधर भी बहुपद ही होगा, समीकरण नहीं होगा। इसके बराबर 0 नहीं लगा सकते आप, यहाँ बहुपद दिख के यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते। ठीक, तो इसीलिए बहुपद दिया होता है। तो बहुपद, अगर इसमें हम इस बहुपद में पूछें कि शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 2 होगी। तो इसको हमने सॉल्व करके देखा। ठीक, इसको सॉल्व करके हमने देखा कि कैसे कैसे बहुपद में कितनी संख्याएं शून्य आती हैं, अधिकतम कितनी संख्याएं होंगी जो शून्य आएंगी। तो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ देखा नीचे। ठीक, फिर इसके बाद हमने ग्राफ के माध्यम से भी देखा। ठीक, अब ग्राफ के माध्यम से हमने यहाँ भी देखा 2.1 के सभी क्वेश्चन को कि इसमें कितने शून्यक होंगे। तो शून्यकों की संख्या मतलब एक बेसिक सी जानकारी हम लोगों ने देखा शून्यकों के बारे में। अब 2.2 के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक, फिर कैसे हल करते हैं। पहला वीडियो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में सारी बेसिक चीज़ें कवर कर दिया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर अगला वीडियो देखने के लिए अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसको देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।